हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 10th की बायो। ठीक, तो इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो बायो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, आज से मैं आप लोगों को जो है बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना स्टार्ट करूंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताई थी। ठीक, तो आज मैं आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है बायोलॉजी के वो आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, जो पिछले 4-5 सालों से बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ज़्यादातर हम जो देखेंगे मेनली वो डायग्राम देखेंगे। इस वीडियो में मैं केवल आपको डायग्राम बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो पिछले 5 साल से आपके रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस हम देखेंगे इसके अंदर। इससे पहले कभी मैंने बायो पढ़ाई नहीं है। ठीक है, तो पहली बार जो है मैं आप लोगों को बायो पढ़ा रहा हूँ, और क्योंकि बच्चों के कमेंट आ रहे थे बायो के लिए, इसलिए मैंने बायोलॉजी जो है स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आज देखेंगे हम कितने जो इसके इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से आपको पढ़ने हैं और कैसे उनके आपको डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर बोर्ड एग्जाम जो आपके यूके बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये मेनली ये वीडियो है। तो उनके एग्जाम में जो पिछले 5 सालों में आए हैं वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, सारे डायग्राम। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखो, ये आया है आपका कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। यानी प्राकोष, वतिकाग्र, अंडाशय, आपको ये बनाना है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे है ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स इन इट। ठीक है, तो एंथर हो गया, स्टिग्मा हो गया, ओवेरी हो गया। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बनाने हैं। ठीक है, मतलब ये डायग्राम आपको बनाना है फ्लावर्स का। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन उसका बनाना है, तो ये पार्ट्स आपको उसके अंदर शो करने हैं। तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो जो पहला पार्ट आपको इसमें स्टिग्मा दिखाना था, ठीक है, एक आपको इसमें एंथर दिखाना, तो एंथर ये हो गया आपका, और एक हो गया ओवेरी, तो ये हो गया आपका ये पार्ट। ठीक है, तो ये 3 पार्ट आपको इसके अंदर शो करने थे। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा तीनों पार्ट। ठीक, देखो मेरे कोई वर्ड जो है मैं प्रोनाउंस करने में हो सकता है, बायोलॉजी पहली बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको देख लेना, आप लोग इग्नोर कर लेना। तो बाकी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको बनाना है, यानी श्वसन तंत्र आपको बनाना है, जिसमें आपको ट्रैचिया, अल्वेओली और लंग्स आपको ये शो करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका भी डायग्राम। तो ये है आप लोग का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र का डायग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो 3 पार्ट आपको दिखाने थे, एक तो ट्रैचिया है ना, अल्वेओली, और एक था आपका क्या, लंग्स। तो ये 3 पार्ट आपको दिखाने थे। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, ये जो आपका आ रहा है ना, तो ये 3 पार्ट आपको इसके अंदर शो करने थे। ठीक, तो ऐसा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। साफ लिखा है ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन डायग्राम। ठीक है, तो आपको साफ डायग्राम इसके अंदर बनाना पड़ेगा और शो करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का यहाँ पे कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए। ठीक है, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको बनाना है। ठीक है, इसका डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है आपका। ठीक है, और 2 नंबर में आपका आया है, तो देखते हैं इसको। तो ये डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो जो उत्सर्जन जो होता है ना मनुष्य का, ह्यूमन का, तो वो आपको बना के दिखाना था। तो ये डायग्राम आपको पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जितने ज़्यादा पार्ट्स इसमें आप शो कर सकते हो ये आपको शो करने पड़ेंगे, और ये आपको डायग्राम ना याद भी करने पड़ेंगे। मतलब डायग्राम तो याद करना ही है, ये पार्ट्स भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में पार्ट्स पूछे थे, ऐसा इसमें भी पूछ सकता है। अभी तो इसमें उसने बोला है कि पूरा ये बना के दिखा दो, कभी कभी वो पार्ट्स पूछ लेगा, जैसे ये पार्ट इनका नाम पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको ये पार्ट भी याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो जो डायग्राम अभी हमने देखा था ना, देखो जो अभी मैंने इससे पहले आपको दिखाया था, तो ये पार्ट उसमें अंदर पूछे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो 3 पार्ट पूछे हैं इस क्वेश्चन में, वो आपको पूछा है। एक तो आपको पूछा है किडनी, तो किडनी आपकी ये है, ये राइट हो गई, ये लेफ्ट हो गई। ठीक है, तो ये किडनी हो गई आपकी। दूसरा आपसे पूछा था यूरेटर, तो यूरेटर आपका ये हो गया, ये वाला पार्ट जो हो गया। ठीक है,
तीसरा आपसे पूछा था यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया आपका डायग्राम, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको इसके अंदर पूछी गई थी। ऐसा आप इसके सारे पार्ट्स याद रख लेना, क्योंकि कुछ भी आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन डायग्राम ह्यूमन हार्ट, यानी जो मनुष्य का हृदय है उसका आपको डायग्राम बनाना है और उसके अंदर ये 3 पार्ट आपको दिखाने हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो जो ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है तो सभी ने बनाया होगा, ठीक है, सभी ने देखा होगा ये डायग्राम। तो इसमें 3 चीज़ें पूछी गई थी। एक तो राइट एट्रियम पूछा गया था आपसे, ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर ये दिखाना है, ठीक है। दूसरा इसमें आपसे पूछा गया था लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ये होता है आपका ये वाला पार्ट, ठीक। तो 2 पार्ट हो गए। तो तीसरा जो यहाँ पे हमसे पूछा था एरोटिक वॉल्व, यानी ये जो वॉल्व आपको दिख रही है, ठीक है, तो ये आपको शो करनी थी। तो ये 3 पार्ट आपको इसके अंदर दिखाने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डायग्रामेटिकली डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये डायग्राम आपको इसके अंदर बनाना है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, यहाँ से सन की एनर्जी जाएगी, ठीक है, और ये इनसे इस तरीके से एरो से ये शो करना पड़ेगा, ठीक है। अगला जो है ये डायग्राम आपको बनाना था, ठीक है। स्टोमाटा यानी रंध्र किसे कहते हैं, और इसका चित्र आपको बनाना था, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो ये 2 डायग्राम इसके अंदर आपको बनाने थे, ठीक है। ये जो है ओपन डायग्राम है इसका, जब ये ओपन होता है, और ये है क्लोज डायग्राम, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम आपको इसके अंदर बनाने हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे आपको क्या है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, इसका डायग्राम बनाना है, यानी अंतःस्रावी तंत्र का डायग्राम बनाना है, ठीक है। और ये 3 पार्ट आपको उसके अंदर शो करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो ये है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसके अंदर आपको 3 पार्ट कौन कौन से शो करने थे। एक तो थायराइड ग्लैंड शो करने थी, ठीक है, तो ये डायग्राम ये है वो। दूसरा आपको शो करना था यहाँ पे टेस्टिस, तो वो आपका ये है, ठीक है। और तीसरा आपको शो करना था यहाँ पे पैनक्रियास, तो ये आपको यहाँ मिलेगा, ये है, ठीक है, ये, ठीक। तो ये 3 पार्ट आपको शो करने थे, ठीक है। तो इनके नाम ही अजीब से होते हैं आप लोगों के, ठीक है। बायोलॉजी के जो बच्चे हैं उनको पता होगा नाम कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना किस किस को दिक्कत होती है इनको पढ़ने में, ठीक है। जो भी ये वर्ड आते हैं, ठीक है, तो कैसे मतलब किस किस को इनको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक। तो ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल एंड लेवल दी फॉलोइंग पार्ट्स इन, ठीक है। तो यानी मानव पाचन तंत्र का डायग्राम आपको बनाना है और ये 3 पार्ट उसके अंदर दिखाने हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये डायग्राम है आपका ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का। तो इसमें एक आपको स्टोमच दिखाना था, ठीक है, ये हो गया वो पार्ट। और अगला आपको दिखाना था लीवर, तो लीवर आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा पार्ट आपको दिखाना था लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो पार्ट ये होता है आपका, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको इसके अंदर दिखाना था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ड्रॉ करना था न्यूरॉन और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो ये न्यूरॉन का डायग्राम है, ठीक है। तो इसके जितने भी फंक्शन है इनको आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो यानी कि ये क्या क्या काम करते हैं, तो ये आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखो, फिर से ह्यूमन बॉडी का डायग्राम आया है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था, ठीक है। तो उसके अंदर आपको ये पार्ट आपको दिखाने हैं, तो आप लोग उस डायग्राम को दोबारा देख के ये पार्ट उसके अंदर देख लेना, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी हमने स्टार्टिंग में कर लिया था, तो ये भी हो जाएगा आपका। अगला है ये डायग्राम भी हमने देख लिया था पहले ही, ठीक है। और ये ह्यूमन हार्ट का भी देख लिया था हमने, तो ये शायद क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। तो इकोसिस्टम का डायग्राम आप देख लेना, मेजर कंपोनेंट उसके बना लेना। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में मुकुलन केवल चित्र द्वारा समझाइए, एक्सप्लेन बर्डिंग इन हाइड्रा ओनली बाय डायग्राम, ठीक है। तो इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाना है। तो ये डायग्राम आपको इसके अंदर बनाना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्लांट रिस्पॉन्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इसको एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसके बाद के जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमने बना लिया था, उसके अंदर ये पार्ट आप शो कर लेना, ठीक है। और ये डायग्राम भी हमने अभी ऊपर देखा था, तो उसके अंदर ये जो तीनों पार्ट है ये भी आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना, ठीक है, उसके अंदर बने होंगे। तो इतने ही क्वेश्चन थे जो आप लोगों के पूछे गए थे, ठीक है, पिछले 4-5 सालों में जो डायग्राम थे वो इतने ही थे, ठीक है। तो इन डायग्राम्स को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये आप लोगों के 10 से 12 नंबर का ये लगा लो डायग्राम आपके एग्जाम में मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो इसलिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, है ना। बायो में आपके मेनली डायग्राम ही होते हैं, अगर आपने डायग्राम सही बना लिए तो आपके नंबर अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। और अच्छे के अच्छे नंबर आप लोग बायो में बना सकते हो अगर आप लोगों ने डायग्राम अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है। तो मेन इसमें डायग्राम ही है, ठीक है, और सारे पार्ट्स जो डायग्राम के हैं उनको आपको याद करना है, ठीक। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।